लाहौर के नवाही इलाके में अराजी पर कब्जे की इत्तला मिली तो पुलिस पार्टी वहां पहुंच गई, मगर मुल्जिमान ने SHO को इतने डंडे मारे कि वो मौत के मुंह में चला गया। SHO हडियारा मियां अरशद को इत्तला मिली कि नवाही गांव घुविंडी में हसास इदारे के रिटायर्ड अफसर असदुल्ला की अराजी पर दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हो रही है, जिस पर वो 4 अहलकारों के हमरा वहां पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक मौके पर पहुंचने वाली पुलिस पार्टी को अराई बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले कब्जा ग्रुप के अफराद आबिद, असगर, एजाज, नादिया बीबी, शुमाइला, लुबना, खालिद, शफीक और उनके साथियों ने घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। जैसे ही SHO मियां मोहम्मद अरशद सरकारी गाड़ी से उतरे तो मुश्तइल अफराद ने उन्हें डंडों से मार मार कर अधमुआ कर दिया और फरार हो गए। SHO को अहलकारों ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। इधर मैं आया हूँ तो उन्होंने कहा कि कोई मसला हो गया है, तो मैं आगे निकल गया हूँ, थाने चले जाओ। जब मैं थाने चला गया बैठा रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद देखा कि इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी भी निकली है क्योंकि झगड़ा हो गया है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी साथ ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, वो साहब जो है नाराज़ होंगे, आप इधर बैठें। मैं उधर बैठा रहा हूँ, तकरीबन 4-5 घंटे बैठा रहा हूँ। बाद में मैंने सोचा चलो मैं चक्कर लगा के आता हूँ, उधर इतने पे शायद वापस आ जाएँ। बाद में मैं आया हूँ, जो उधर पुलिस वाले तो अलर्ट खड़े हुए थे। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ है। मैंने कहा खैरियत है? कहते खैरियत है, झगड़ा हो गया, उधर लड़ाई हो गई, हम उधर जा रहे हैं। मैंने सोचा अब मैं फ़ोन करता हूँ चाचू को कि अभी वो किधर है, क्या सूरत हाल है। मैंने फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि वो उनकी डेथ हो गई है। पत्थर थे और पत्थर मारते रहे और ये लाठी वगैरह ये और औरतें मर्द जितने काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तकरीबन वो 40-50 तो औरतें ही बता रहे हैं, इतने लोग थे। तो ये 4-5 पुलिस वाले थे, तो ये क्या कर सकते थे। वो जब नीचे गिर गए तो उन्होंने ऊपर से मारना शुरू कर दिया। हडियारा पुलिस ने अपने थाने के सब इंस्पेक्टर अफजल की दरख्वास्त पर 80 से ज्यादा मुलजमों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। 17 थानों की पुलिस ने पूरे इलाके का घेराव करके तमाम रात छापे मारकर 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने वाले अफराद में 3 खवातीन भी शामिल हैं। DIG ऑपरेशंस गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि वाकये में मुलविस मरकजी मुलजम समी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो गविंड गाँव है जहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ है, इसमें हमने बंदे गिरफ्तार कर रही हैं और विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ देम, और हम इनकी मिसाल बना के दिखाएंगे कि पुलिस वालों के ऊपर किस तरह से हाथ उठाया जाता है। और बड़ी अफसोसनाक बात है कि कोई मेला फाइड या इसका कोई ऐसा जिस तरह का कोई वो नहीं था। वो अपनी सिर्फ एक ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, किसी की कॉल पे वहाँ पे पहुँचा है और वहाँ पे जो है लोगों ने इसके ऊपर हमला कर दिया विदाउट एनी रीज़न, आई रिपीट। और मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, और इस तरह के बदमाशों को और गुंडों को हम सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह। ये आम शहरी थे, गांव के लोग थे। उसमें जो मेन एक शरारती आदमी है जिसने कब्ज़ा किया हुआ था किसी की ज़मीन के ऊपर, जिसकी वजह से SHO वहाँ पे मौके पे गया था, वो भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है। उसके साथी जो है वो भी गिरफ़्तार कर लिए हैं और इनको इंशाल्लाह ताला हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे और इनकी मिसाल बना के इनकी सज़ा होगी। मकतूल SHO मियां अरशद की लाश पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह में लाई गई, जहां कई घंटे तक वर्षा और मातहत पुलिस एहलकार अपने अफसरों का इंतजार करते रहे, मगर CCPO लाहौर समेत कोई अफसर भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए न आया, जिस पर मकतूल के वर्षा ने सख्त एहतजाज किया और पुलिस हुकाम को बददुआएं देते हुए लाश बगैर नमाज जनाजा के अपने आबाई इलाके तहसील चौखियां वाला ननकाना साहिब ले गए। मकतूल SHO की लाश जब उसके भाई घर पहुंची तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। वर्षा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। मकतूल की नमाज जनाजा में DCO और DPO ननकाना समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद ननकाना पुलिस के दस्ते ने शहीद इंस्पेक्टर को सलामी दी, जिसके बाद उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल इंस्पेक्टर के वर्षा और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुलजमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची में घर वालों की मर्जी के बगैर शादी करने वाली लड़की और उसके शौहर को लड़की के वालिदैन ने अपने घर में दावत पर बुलाकर बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया।
जबकि मकतूलीन के 1.5 साला बच्चे को भी अगवा कर लिया गया। पसंद की शादी को हमारे माशरे में मुश्किल से ही कबूल किया जाता है और मोहब्बत की शादी करने वाले जोड़े उम्र भर के लिए अपने आप को मुसीबत में डाल देते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे नौजवानों के रिश्तेदार गैरत का नाम लेकर या किसी और बहाने उन्हें मौत के घाट उतारने से भी दुरेक नहीं करते। अपने चेहरे पर गम की परछाइयाँ और होंठों पर फरियाद सजाए ये खातून कराची की रहायशी बिल्किस बीबी है, जिसके जवां साल बेटे और बहू को इसी जुर्म में शादी के 3 साल बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। बिल्किस बीबी के 27 साला इकलौते बेटे ने 3 साल कबल अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखने वाली आसमा से मोहब्बत की शादी की थी, मगर इनकी शादी पर आसमा के घर वाले राजी नहीं थे। शादी के बाद दोनों मियां बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे और 1 साल बाद इनके यहाँ एक बेटे की वलादत हुई, जिसका नाम उन्होंने साहिल रखा। साहिल की पैदाइश के बाद आसमा के माँ बाप को अपनी बेटी से राब्ता करने का एक बहाना मिल गया और पहले ही राब्ते पर आसमा के वालिदैन ने शमरोज और इसके घर वालों को यकीन दिलाया कि अब उन्हें इस शादी पर कोई एतराज नहीं है। उसके बाद 1 साल के बाद उन्होंने रजीनामा कर लिया, कुरान पाक डाला गोद में, कोई ऐसी बात नहीं है। आना जाना उनका रहे हमेशा के लिए, जाते थे आते थे। और आखिरी दावत फिर उन्होंने की जी बुला के, उसके भाई ने, भाभी ने, माँ ने, मामूम सब के मिल के उन्होंने दावत करी। मैं गाँव गई हुई थी, घर पे नहीं थी, उन्होंने आना जाना ज़्यादा किया, जिसके बाद इनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आसमा के घर वालों के दिल में अब भी बदले की आग भड़क रही है। आगे थे कोर्ट मैरिज के बाद, पहले इसकी भाभी भाई बोल रहे थे आ जाओ वापस हमारे पास, हम आपको रख लेंगे। तो भाभी ने बोला मैं नहीं आती। 1 साल गुजरा, बेटा पैदा हुआ इनके घर में साहिल। तो उसको बोलने लगे कि हम लोग आपसे फ़ोन करने लगे ना, तो बोलने लगे हम लोग आपसे राजीनामा करते हैं। उसने बोला नहीं मैं नहीं राजीनामा करती, आप लोग मार दोगे मेरे को। बोलने लगे नहीं। दिन यूं ही गुजरते रहे और शादी के 3 साल बाद गुज़िश्ता साल 19 अक्टूबर को आसमा के घर वालों ने आसमा और शमरोज को अपने घर पर खाने की दावत पर बुलवाया। लेकिन फिर वही हुआ जिस खदशे का इजहार आसमा कई बार कर चुकी थी कि इनके घर वाले उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। नतीजे के तौर पर आसमा के वालिद, इसके भाई और मामू ने पहले आसमा को बाथरूम में ले जाकर कत्ल किया और इसके बाद इसके शोहर को भी छुरियों और हथौड़े के वार करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया और आसमा के 1.5 साल के बेटे साहिल को अपने हमरा लेने के बाद घर बंद करके फरार हो गए। मैं गाँव चली गई थी, घर पे नहीं थी। फ़ोन करती रही, कोई नहीं उठा रहा था। उसके बाद फिर मेरी बेटी ने दूसरी बहन को बोला कि आप लोग जाओ उसका पता करके आओ। गए हैं तो बाहर से कुंडी लगी हुई, ज़ोर की तिलावत लगी हुई कुरान पाक की, और दरवाज़ा बाहर से ऐसी कुंडी लगी हुई थी। ये एक दूसरे को बोल रहे खुदा के लिए हमारी मदद करो कि मेरा भाई आया, तो अंदर से जवाब कोई नहीं दे रहा। उसके बाद फिर इन्होंने कुंडी खोली, मिनता तरले करके गए तो अंदर पड़ा था, ऊपर उसके सब बिस्तर डाले हुए थे, छुरी भी पास पड़ी थी, एक थोड़ा पड़ा था और एक पिचकास पड़ा था। शमरोज और इसकी अहलिया के कत्ल और इनके जिंदा बच जाने वाले 1.5 साला साहिल के अगवा का मुकदमा टीपू सुल्तान थाने में दर्ज किया गया, मगर 3 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस कातिलों को गिरफ्तार न कर सकी। कुछ भी नहीं, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, बस अम्मी को आश्रय दे रहे हैं। ज़ाहिर बात है हमारा वालिद होता, कोई भाई होता, वो कोई मालूमात करते। अपनी बेटी को बोला था, उसकी बेटी कह रही थी कि मेरी बहू आसमा कह रही थी 20 साल के बाद भी कत्ल करें तो करते हैं। मैंने बोला फिर आपने क्यों शादी करी है? नहीं करती ना शादी। बस ऐसे करते करते अब ये मुसीबत तो मेरे लिए खड़ी हो गई। मैं पोते को कहाँ ढूंढूं, मुझे पोता चाहिए बस। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि अपने बेटे और बहू के कातिलों और अगवा होने वाले इनके 1.5 साला बेटे साहिल की तलाश में वो दर दर की खाक छानने पर मजबूर हैं। मकतूल शमरोज 5 बहनों का इकलौता भाई और घर का वाहिद कफील था। इसकी बहन और वालिदा ने आला हुक्काम से अपील की है कि शमरोज और आसमा को कत्ल करके इनके लख्ते जिगर को अगवा करने वाले आसमा के वालिदैन और इनके दीगर रिश्तेदारों को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए और साहिल को बाजियाब कराया जाए। खुदा के लिए हमें इंसाफ दिलाए और हमारे भाई की निशानियां मिला दे। हमें कुछ नहीं चाहिए, प्लीज। कोई साथ नहीं दे रही हमारा। वालदा को फोन करती है, फोन बंद कर देते हैं। 2 साल का साहिल था, उसको अगवा कर लिया उन लोगों ने। बेटा मेरा वार रस्सियों से बांधा था, बेदर्दी से बहुत मारा है शमरेज को।
बहुत जालिमों की तरह मेरे बेटे को मारा है। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा पोता मिल जाए, मुझे इंसाफ मिल जाए। मैं और कुछ नहीं कह सकती, मैं तो बेवा औरत हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। अल्लाह का सहारा था, मेरे बेटे का सहारा था। दूसरे बहुत सारे वाकयात की तरह इस केस में भी पुलिस ने अपनी नाकिस कारकर्दगी के सबब मुंह छुपाते हुए कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। लेकिन हुक्काम को उस बेबस बहन और मां की मदद के लिए कुछ न कुछ जरूर करना होगा। कैमरामैन फरहान गुल के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मुरीदके में ट्रैक्टर से टेप उतारने के झगड़े पर फायरिंग से एक शख्स हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए, मगर मुल्जिमान बाअसर होने की वजह से ताहाल कानून के शिकंजे से आजाद हैं। मुरीदके से चंद किलोमीटर दूर चद्दड़ चौहान गांव का रिहायशी मुबशर अपने ट्रैक्टर से खेतों में हल चलाकर वापस आ रहा था और वो ऊंची आवाज में टेप रिकॉर्डर पर गाने सुन रहा था। उसी के इलाके के बासर जिम्मेदारों के चंद लड़के अशरफ भट्टी वगैरह रास्ते में खड़े थे, जिन्होंने मुबशर को टेप रिकॉर्डर बंद करने का कहा, जिस पर उनकी आपस में तलख कलामी हो गई। क्या मशीन लगा रखी तूने? 40 अशरफ भट्टी ने ट्रैक्टर को वहीं रोक लिया और कहने लगा कि अगर तुम इसके बाद यहाँ नजर आए तो तुम्हें मार देंगे। मुबशर ने वापसी पर अपने तायाजाद भाई तनवीर को तमाम कहानी सुनाई, जिस पर तनवीर अशरफ भट्टी के पास गया और उनसे सुलह सफाई के बाद ट्रैक्टर वापस ले आया और बज़ाहिर ये समझा कि झगड़ा रफा दफा हो गया है। हमारा ट्रैक्टर रख लिए। ओए क्या हुआ है? किसने ट्रैक्टर रख लिया? बताओ मुझे। उसकी ऐसी की तैसी। शबीर और उसके भाइयों ने ट्रैक्टर रख लिए यार। मुंजी दा मशीन लगी थी। चावलों की मशीन हमारे खेतों पर लगी थी। मैं वहाँ से वापस आ रहा था और मैंने ट्रैक्टर पर ऊंची आवाज में गाने लगा रखे थे कि रास्ते में अशरफ ने मुझे रोक लिया और कहा कि टेप बंद कर दो, जिस पर मेरा उनसे झगड़ा हो गया और उन्होंने गुस्से में आकर मुझे गालियां देना शुरू कर दी और ट्रैक्टर को वहीं रोक लिया। मैंने वापस आकर अपने कजन को बताया तो उसने कहा हम जाकर वापस लाते हैं। आगे तनवीर और मुबशिर ने इस रंजिश को तो दिल से निकाल दिया, लेकिन अशरफ भट्टी और इसके साथियों ने इस बात को अपने दिल में रखा। शाम को तनवीर, मुबशिर और उनका एक कजन जमीनों से घर लौट रहे थे कि रास्ते में अशरफ भट्टी, आसिफ भट्टी, फैसल हबीब और इरफान वगैरह घात लगाए खड़े थे और उनके आते ही उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे तनवीर, मुबशिर और उनका कजन शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुल्जमान फायरिंग करते हुए वहाँ से फरार हो गए। तो जिंदा बचेगा तो ट्रैक्टर लेगा ना। तो तू क्या मौत का फरिश्ता है जो मौत की धमकी दे रहा है? हाँ मैं मौत का फरिश्ता हूँ, मैं लेने आ गया हूँ। तीनों अफराद को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तनवीर ज्यादा खून बह जाने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया। वो ट्रैक्टर ट्राली लेके वापस लगे होंगे ने। हमने समझा कि हमारी सुलह हो गई है, लेकिन उन्होंने इस बात को दिल में रखा और वो सब लोग मस्जिद के पास घात लगाए बैठे थे और जब ये सब लोग वहाँ से गुजरे तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे 2 लोग जख्मी हो गए और लड़का दम तोड़ गया। उनकी डेथ हो गई तनवीर सैन दी। मकतूल की बेवा का कहना है कि मेरा खामन घर का वाहिद सहारा था, उसके मरने के बाद घर का चूल्हा ठंडा हो गया है और मुल्जमान की धमकियों की वजह से हम दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हमारा घराना इंसाफ मिलने के सहारे ही जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। हंसदा ही तो पौड़ियां तो उतरिया। वो हंसता हुआ सीढ़ियों से उतरा और बाहर चला गया। मुझे क्या पता था कि ये उसके घर में आखिरी कदम होंगे। वही मेरा और मेरे बच्चों का वाहिद सहारा था। उसके मरने के बाद हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और मुल्जिम आज़ादी के मजे लूट रहे हैं। मैं वजीर आज़म पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि मेरे खाविंद के कातिलों को पकड़कर सजा दिलवाएं। कातिल को पकड़े और उसे फांसी